हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज पुटिंग सो मच मनी ऑन एक्सपेंसिव पुलिस कार्स क्वेश्चन मार्क। तो मतलब हर चीज ही एडवांस होती जा रही है, तो पुलिस क्यों ना हो। हाँ, ये तो है। पुलिस कार्स, वैसे मैंने इससे रिलेटेड पहले कोई वीडियो नहीं देखी हुई और मुझे इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं है कि पुलिस में जो है कौन कौन सी कार्स जो है वो यूज की जाती हैं। हमारे तो वो पुराने डाले ही चल रहे हैं। हाँ। वो अभी तक वही चल रहा है। डाले ही फेमस। भी देना हाँ। तो उनकी भी हालत 6 महीने बाद वही तो देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन सी कार्स यूज हो रही हैं। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह अमेजिंग। एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम में ज्यादातर लोग जब भारत की पुलिस कार्स को इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में ये वाली गाड़ी आती है, या फिर मूवीज या में फिर हद से ये मैंने सीआईडी में देखी हुई है। पिछले कई दशकों से भारत में पुलिस की ड्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक और ओल्ड स्कूल एसयूवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर चाहे वो जिप्सी हो या फिर बुलेरो, ज्यादातर यही गाड़ियां हमारे को पुलिस की ड्यूटीज में देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं और अब इंडिया की स्टेट पुलिस के पास ऐसी गाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं जो कि कई डेवलपिंग नेशंस के पास भी नहीं मिलती हैं। जैसे कि फिर चाहे वो इनोवा हो, क्रेटा हो, टाटा सफारी, नेक्सॉन, डी मैक्स या फिर टोयोटा की हाइलक्स ही क्यों ना हो, इंडिया की स्टेट पुलिस के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियां आज की डेट में हमें देखने को मिल जाती हैं। अब ये सब अच्छी गाड़ियां पुलिस के पास देखकर कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि शायद से जनता के पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है पुलिस वालों को इतनी महंगी गाड़ियां देकर। लेकिन क्या ये सच है? यही जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो को मैंने मेजरली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिनके अंदर हम पुलिस को सैंक्शन करी जाने वाली इन गाड़ियों के बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई में जानेंगे। जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पुलिस को इतनी महंगी गाड़ियां दी जा रही है, क्या ये ठीक है? कौन कौन सी स्टेट्स के पास कौन कौन सी गाड़ियां अवेलेबल हैं जो यूनिक है थोड़ी सी, और फॉरेन में किस तरीके की कार्स पुलिस द्वारा इस्तेमाल करी जाती है, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि हम पुलिस कार्स के इस वर्ल्ड मैप पे कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल ताकि हम ऐसी बढ़िया वीडियोस और भी ज्यादा लेकर आ सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सवाल पर आते हैं। तो यार, पुलिस को इतनी महंगी कार्स मिलनी चाहिए या नहीं, ये समझने के लिए हमें बात करनी चाहिए इंटरनेट पर अवेलेबल एक आर्टिकल की, जिसे अभिषेक झा नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट किया था। अभिषेक झा ने पुलिस के दिनचर्या को जानने के लिए लगभग उनके साथ 12 घंटे उनकी पीसीआर वैन के अंदर गुजारे और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। पीसीआर यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम मोबाइल कहलाने वाली ये जो गाड़ियां होती है ना, ये पुलिस स्टेशन का एक बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा होती है। और जिस पर्टिकुलर कार में ऑथर थे वो थी टोयोटा की व्हाइट इनोवा, जो कि आपने दिल्ली की सड़कों पर कई बार देखी भी होगी। इसके अंदर बस 2 मिनी फैंस दिए गए थे और इसके अंदर एसी वगैरह नहीं था। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर वायरलेस कंट्रोल अटैच था डैशबोर्ड से, और एक टैबलेट जिसकी मदद से रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति से कांटेक्ट किया जाता है और बाकी टास्क पूरे किए जाते हैं। ऑथर के मुताबिक पुलिस की इन गाड़ियों के अंदर 10 से 12 घंटे बिताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इतना मुश्किल कि ऑन ड्यूटी कांस्टेबल के मुताबिक पुलिस की ड्यूटी इतनी ज्यादा मुश्किल होती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि घर जाने के बाद रोटी खाने का मन भी नहीं करता है। और ये उन कांस्टेबल की जुबान थी। अब आप इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे कि इतनी तेज गर्मी में पीसीआर वैन में बैठे हुए कांस्टेबल कितना कुछ फेस करते होंगे पूरे दिन भर में। एंड क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी इतनी ज्यादा सख्त होती है, इसीलिए वो एक कंफर्टेबल गाड़ी तो डिजर्व करते ही yes, है ना? no doubt. अगर हम भारत से बाहर निकल के दुनिया के कुछ उन देशों की बात करें जिनका लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश से भी ज्यादा मजबूत है, तो हमें ये पता लगता है कि पुलिस फोर्स पर बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है बाहर के देशों में। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने पुलिस फोर्स के ऊपर 2018 में $118 बिलियन खर्च करे थे। और अगर हम इसे कंपैरिजन से समझें तो ये इतना पैसा है जितना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स का बजट होता है। और ये काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ गुड व्हीकल्स कई कारणों की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पुलिस वालों के लिए। BMW। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों की गाड़ियां तेज हैं तो सिर्फ वो GTA 5 जैसे पुलिस चेस के अंदर ही काम आएंगी। एक तेज कार जो होती है ना, वो पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम को कम करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि अगर पुलिस मौका वारदात पे ही लेट पहुंचेगी तो उसके वहां पर आने का फायदा ही क्या है। ऐसे में एक तेज और रिलायबल गाड़ी पुलिस वालों के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जैसा हमने पहले जाना कि पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर और बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए उनके लिए कंफर्टेबल और एक सेफ गाड़ी होना भी ज्यादा जरूरी होता है काफी, बिकॉज नो अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू द लाइफ लॉस्ट ऑन द फील्ड। और यही रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर भी तेज, रिलायबल और कंफर्टेबल गाड़ियों की जरूरत है, जो कि रिस्पॉन्स टाइम को कम करें और सस्पेक्ट को भी सेफली वापस लेकर आने में मदद कर पाए। एंड इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर भी रही है उनकी कुछ स्कीम की मदद से, जैसे कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च करी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम या फिर MOPF स्कीम, जिसमें पुलिस फोर्स के ओवरऑल अपग्रेड करने की बात करी गई है और उसके लिए एक अच्छा बजट और अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस का मामला है ना, वो हमारे संविधान के 7th शेड्यूल के मुताबिक स्टेट की जिम्मेदारी होती है।
यानी कि पुलिस फोर्स स्टेट के निर्देशानुसार काम करती है और ऐसे में कौन सी स्टेट कितना बजट स्पेंड करेगी या कितनी इफेक्टिवली स्पेंड करेगी ये सब कुछ स्टेट पर ही निर्भर करता है। और अगर आप इसके रिक्वायरमेंट प्रोसेस को समझना चाहते हैं ना तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना और ये जो गाड़ियों का सिलेक्शन है ये स्टेट पुलिस के ऊपर निर्भर करता है और इसीलिए अक्सर इसके अंदर कई तरीके की गड़बड़ियां भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि हायर रैंकिंग ऑफिसर्स को ज्यादा अच्छी गाड़ी दे देना और बाकी जो पुलिस फोर्स है उसको इनकैपेबल और पुरानी गाड़ियों पर छोड़ देना। एंड ऐसे ही कुछ सीएजी की एक रिपोर्ट में भी देखने को मिला जब सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने केरला की पुलिस का ऑडिट करा तो उन्होंने ये पाया कि केरला की पुलिस ने सीनियर ऑफिसर्स के लिए एक्सपेंसिव गाड़ियां खरीद ली और बाकी पुलिस वालों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ियां नहीं खरीद के दी। सीएजी का कहना यह था कि केरला पुलिस के लिए टोटल 69 कार्स की जरूरत थी, लेकिन उसकी जगह केरला पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़े ऑफिसर्स के लिए 41 लग्जरी व्हीकल्स को प्रोक्योर करके उनको दे दिया। अब इन गड़बड़ियों और घपलों के इस तरफ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो गाड़ी को प्रोक्योर करने का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और इसीलिए पूरे भारत में सिर्फ एक पुलिस कार नहीं होती है बल्कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पुलिस कार्स हमें देखने को मिलती है और गाड़ी कौन सी होगी और कितने की होगी ये भी पुलिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए हाँ, लेकिन एक गाइडलाइन जरूर होती है जिसका ध्यान रखते हुए ही गाड़ी खरीदनी पड़ती है। और जब इसके बारे में बात चली रही है तो अब जान लेते हैं कि भारत के कौन कौन से कोने में कौन कौन सी पुलिस कार्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अब कई तरीके की पुलिस कार्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन पुलिस कार्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो आपको पहले से ही पता है, जैसे कि बोलेरो या फिर इनोवास वगैरह। इन सब के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं, क्या करेंगे इनके बारे में जान के, है ना। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आती है चेन्नई पुलिस। चेन्नई पुलिस ने रिसेंटली अपने फ्लीट के अंदर 25 Hyundai क्रेटा कार्स ऐड करी है। लगता है पुलिस वाले खुद अब हाई बीम मार के चोर को अंधा करेंगे और फिर उनको पकड़ेंगे। चेन्नई पुलिस की कार काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन केरला पुलिस के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि केरला पुलिस की फ्लीट में 49 फोर्स गुर्गा ऐड करी गई हैं और वो भी सारी की सारी ब्लैक, है ना कमाल। अब ये गाड़ियां हैं तो काफी ज्यादा कूल, लेकिन केरला पुलिस ने इनको अपने यूज केस के हिसाब से काफी ज्यादा चेंज करवाया है। इनकी जो सीटिंग पोजीशन है वो चेंज करी गई है और साथ ही साथ इनके अंदर अलॉय व्हील्स के बजाय स्टील रिम्स दिए गए हैं। अच्छा, वैसे केरला पुलिस अकेली नहीं है जिसके पास 4x4 हो। पंजाब पुलिस ने भी रिसेंटली 129 टोयोटा हाइलक्सेस को अपनी फ्लीट के अंदर ऐड किया है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करवाने के बाद। इन टोयोटा हाइलक्सेस के अंदर स्पेशलाइज्ड टूल दिए गए हैं ताकि ड्रिंक एंड ड्राइविंग एंड ओवर स्पीडिंग को कॉम्बैट किया जा सके। और ये टोयोटा हाइलक्स पंजाब पुलिस ने अपनी सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए ली है, जो कि 1600 लोगों की टीम है और 5500 किलोमीटर को कवर करती है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी पुलिस कार्स बताई है ना, उन सब में से सबसे ज्यादा यूनिक कार्स खरीदी हैं कोलकाता पुलिस ने, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने रिसेंटली 226 यूनिट टाटा नेक्सॉन EVs खरीदी हैं। और मैं इन्हें सबसे ज्यादा यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं देखे हैं उनकी फ्लीट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस के काम के हिसाब से रेंज एंजाइटी एक बड़ा हर्डल हो सकता है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने की वजह से ये गाड़ियां कोलकाता पुलिस के ऑपरेशंस में बहुत ही ज्यादा पैसा बचवाने वाली है। स्पेशल पुलिस कार्स की फ्लीट वैसे बस यहीं तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश द्वारा टाटा सफारी का इस्तेमाल किया जाता है। यूपी, MP और महाराष्ट्र पुलिस टाटा जीनॉन का इस्तेमाल करती है। कर्नाटका और हरियाणा पुलिस के पास अर्टिगा देखने को मिलती है और महिंद्रा स्कॉर्पियो तो पूरे इंडिया के अंदर ही कई राज्यों के पास देखने को मिल जाती है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा यूनिक है वो है पोलारिस की रेंजर क्रू नाम की ये साइड बाय साइड गाड़ी, जो कि कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा इस्तेमाल करी जाती है फॉर टफ टेरेन्स एंड नक्सलाइट एरियाज। अब देखा जाए तो इंडियन फोर्सेस ने अभी बस उड़ान भरना शुरू ही करी थी, लेकिन बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली। लेकिन अगर हम इन्हें बाहर के देशों से कंपेयर करें तो अभी भी हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर डॉज की चार्जर परस्यूट कार के तौर पर इस्तेमाल करी जाती है, जो कि 380 हॉर्स पावर के V8 इंजन के साथ आती है। जापान में कई तरीके की छोटी से बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करी जाती हैं, लेकिन जो उनकी एक प्राइम कार है ना, जो टॉप टियर गाड़ी है, वो है लेक्सस की LC500, जो कि एक 441 हॉर्स पावर के V8 इंजन के साथ आती है। हाँ, ये थोड़ी स्पेशल है, कम देखने को मिलती है, लेकिन ये भी उनके पास है। इटली की बात करें तो उनके पास ज्यादातर अल्फा रोमियो की गाड़ियां होती हैं जो कि पुलिस ड्यूटी को निभाती हैं, और फोर्ड की वो SUVs भी इस्तेमाल करते हैं। और पुलिस फ्लीट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यूएई की बात तो होता ही है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा स्पेशल फ्लीट होती है पुलिस कार्स के मामले में। वैसे नॉर्मल फ्लीट होती है पुलिस कार्स की, उनके अंदर ज्यादातर SUVs ही बड़ी बड़ी होती हैं, वो भी एक से एक SUVs। और अभी जो दुबई पुलिस ने रिसेंटली एक SUV ऐड करी है, उसे गायत बोला जाता है, और वो आर्ग्यूएबली अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस पुलिस कार मानी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा मिलता है, AI पावर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स मिलते हैं और गाड़ी के अंदर रेस्क्यू ड्रोन्स तक मिलते हैं।
इन रेगुलर मोस्ट यूजुअल चॉइसेस के अलावा हमें दुबई पुलिस के पास एक अच्छी खासी बड़ी सुपर कार्स की फ्लीट भी देखने को मिलती है, जिसमें कि फरारी FF, Ferrari, Lamborghini, कॉन्टिनेंटल GT, बेंटली बेंटेगा, मर्सिडीज AMG, BMW i8 और एस्टन मार्टिन 177 जैसी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। और हाँ, इनके पास बुगाटी वेरॉन तक बुगाटी भी है। आप समझ ही पा रहे होगे कि कितना एडवांस है इनका पुलिस डिपार्टमेंट। और आप ये भी समझ पा रहे होगे कि कैसे इंडियन पुलिस भी काफी हद तक बाहर के डेवलप्ड देशों के पुलिस की तर्ज पर कार खरीद रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये पैसों की बर्बादी है या फिर हम सही दिशा पर जा रहे हैं? Please सही comment दिशा पे करें। जा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके टाइम में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। Yes. इस वीडियो को लाइक Value तो add हुई है। और अपने विचार कमेंट्स के अंदर जरूर छोड़िए। थैंक यू। ना अभी दिशा इन्होंने स्टार्ट की हुई है। हाँ। अब देखा नहीं कि जो डेवलप कंट्रियों के पास कौन कौन सी गाड़ी है। और दुबई तो सब कुछ काट गया। लैम्बोर्गिनी, फरारी, BMW। अच्छा, उनके पास वो भी है उसमें निसान पेट्रोल, वॉक्सवैगन, और सबसे जो बढ़ के वो क्या नाम है उसका? नहीं, बुगाटी। दुबई वाली दुनिया की फास्टेस्ट कार है। दुबई वाली वो कार सारी देख के पता है वो नीड फॉर स्पीड वाली फीलिंग आ रही थी उधर वाकई। क्राइम रेशियो भी कम है और उधर इतना नहीं है जितना मतलब एशियन कंट्री में क्राइम। अभी क्राइम रेशियो कम है तो उन्होंने अपना सिस्टम इतना एडवांस किया रखा हुआ है जैसे पता नहीं उनको कितनी जरूरत है। उन्होंने एक दुनिया को भी दिखाना है ना कि हम तो अच्छा है। बहुत लग्जरी हैं। नहीं, अच्छा है। उन्होंने इस सिस्टम के थ्रू ही वो सारा क्राइम जो है कंट्रोल किया हुआ ना। उधर क्राइम होते ही नहीं है, सिस्टम बहुत बहुत कम है क्योंकि ज्यादातर तो उधर फॉरेनर्स है। लोकल उनके वैसे अमीर है, इतना क्राइम उधर नहीं है एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए एशियन कंट्रीज में। अब बट ये अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखा नहीं वो बता रहे थे एक आर्टिकल में, एक आदमी जो ड्राइवर है कांस्टेबल, वो 8-10 घंटे जो ड्राइव करता है और उसमें एसी भी नहीं, और आपको पता है गर्मियों में कितनी गर्मी होती है। और ज्यादातर खाना खाने को भी दिल नहीं हाँ, ज्यादातर आपको पता है पूरा साल में से ज्यादा मंथ्स जो है वो गर्मी में ही रहते हैं और गर्मी में ही काम और इनका करना आपको पता बड़ा एक रैपिड सा एक एक्शन सा होता है, मतलब क्विक क्विक करना है आपने। अभी फोन आया फौरन भाग के गए। हाँ, और इतना दिमाग खराब तो गर्मी कर देती है उसके लिए जरूरी है कि ये हाँ, ये कोई सब लिया जाए। एक्शन क्या। मुझे तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव यार लगा है। लेकिन अगर हम देखें ना, अगर कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया के पास अच्छी गाड़ियां हाँ, हैं। बिल्कुल अच्छी। मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है। पहले ये नोवा है, वो सिलोन में भी है और SUV में भी है। स्टार्ट किया ना नहीं, पाकिस्तान ये से अब उन्होंने ऐड करना अब शुरू कर स्टार्ट दिया। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा कि टाइम रहते ही जो है ना इस चीज पे भी फोकस कर लिया, जहाँ इतनी हर फील्ड में डेवलपमेंट चल रही अच्छा, है। ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी करने पे भी वो करप्शन भी तो बढ़ी है ना कई चीजों में। अब देखो जैसे वो केरला में बता रहे थे कि वो उन्होंने स्टाफ को गाड़ियां लेके देनी थी, बट उन्होंने मतलब वो सीनियर्स को ले दी। 60 प्लस चाहिए थे, हाँ। 40 प्लस से उन्होंने लग्जरी गाड़ियां जो है ना वो उसमें और एडजस्ट कर पंजाब में कितनी अच्छी गाड़ी है, वो 4x4 है, टोयोटा हाइलक्स। वो अक्सर मैंने देखा इधर भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है ना, उनके पास भी वो जिसको हम डाला कहते हैं, वीगो डाला, तो इधर भी है। बट मुझे काफी अच्छा लगा कि एटलीस्ट स्टार्ट जो है वो लिया गया। बेशक करप्शन है जो भी है, ये सारा सिस्टम साथ साथ ही चल रहा होता है, लेकिन स्टार्ट जो है वो तो लिया है। और जो स्टार्ट में कार्स गई मुझे एकदम से क्राइम पेट्रोल CID है याद आ गया कि ये हम शुरू से जो है ये वाले व्हीकल्स, तो शुक्र है यहाँ बॉलीवुड की जो पुरानी मूवी हाँ, जीप नजर आती थी, मतलब वो हम अपने बचपन से देख रहे हैं। पुलिस वालों के पास देखें गाड़ी अच्छी होगी तो वो कहीं पे टाइम से पहुंच हाँ, सकेगी हाँ। ना। पुरानी गाड़ियां होगी पता चलेगा जी कोई रास्ते में बंद हुई है, खराब तो हुई है, खराब बंद हुई हुई है। तो वो नहीं पहुंच हाँ, सकेगी। तो मुझे पहले तो एम्बेसडर कार होती थी, अब वो बंद हो गई। तो मुझे तो बहुत जबरदस्त लगी वीडियो, और इवन ये आइडिया भी जो है बहुत अच्छा लगा कि इस चीज पे फोकस किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.